अच्छा, तो कर्व्स ड्रॉ हो गए थे आपके? जी सर, हो गए थे। फिर मैंने उसके बाद ग्राफ प्लॉटर पे ही चेक किया था। अच्छा, तो सही थे ग्राफ आपके आंसर? जी सर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था उसमें? Okay, so last time we did question number 2. Today we'll start question number 3, right? जी। Okay, state the minimum value of 3 into 2, 3 into x plus 2 whole square and the corresponding value of x. Sketch the this for this. Okay. Okay, state the minimum value of. Okay, this equation is given to us 3 into. -3210 एक्स हो गया। Yes, and you will use this value. This is the value of y. And your x value should be greater than -3 and less than 0. So और पहले वो पार्ट का क्या आंसर है? स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2 होल स्क्वायर। state the minimum value of this and the corresponding value of x. First of all, for this, first of all, you will need to draw the curve. Then from that curve, you can find the minimum value. Okay, if x is equal to 0, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? This will be 4, 12. If x 4 is होगा। अच्छा, 4 × 3 12 सही। if x is equal to -1, तो फिर ये क्या हो जाएगा? -1 पे ये आपका वेट कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हो। इस इक्वेशन को आप लिख लो और कैलकुलेटर में आप ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, तो आपको आंसर देगा। पता है ना किस तरह का? -1 नहीं, नहीं पता, लेकिन -1 + 2 होल स्क्वायर अगर कर दे तब भी आएगा माइनस। फिर -2 + 2 होल स्क्वायर, -3 + 2 होल स्क्वायर। -1 पे क्या आ रहा है? कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप सीख लो, ये ज़रूरी है। कैलकुलेटर उठा लो। है आपके पास कैलकुलेटर? नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना आपके पास? जी, लेकिन अभी कोई नहीं है। ओके, उस पर आपने इसको सीखना है, क्योंकि इस तरह आप करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। कैलकुलेटर के थ्रू आप विद इन 30 सेकेंड यू कैन डू दिस। अच्छा, तो अब आपने ग्राफ को ड्रा करना है। अच्छा, आपने ग्राफ किसके ग्राफ पेपर पे ड्रा किया था? जी। Okay, this will be y and this will be x value. 1, फिर उसके बाद -1 कर देना, आपने कर 1, दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक आपको ये पॉइंट बन रहा है -1 पे 3, जी। -2 पे 0, -3 पे 3। ओके, तो ये कब आपका कुछ इस तरह बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? जी, 0, -2। वाई इंटरसेप्ट आता है 0, वो जो टॉप पे जो भी नंबर लिखा हुआ है। -2, 0। यहाँ पे फर्स्ट पे आपका x वैल्यू आएगा, सेकंड पे आपका y वैल्यू आएगा। The corresponding value of x will be equal to -2, okay, and the minimum value will be equal to 0. So this will be the final answer. corresponding value of x क्या मतलब? Corresponding value of x means that value of x at which your y value is minimum, on which your y value is minimum.
ओके, ये देख आपका वही ग्राफ बन रहा है, हम्म, तो -2 पे आ रहे हैं, सही है। ये देख, express 3 plus 9x minus x square in the form of q minus x plus r whole square, where q and r are constants, hence stated its extreme value and the value of x from this occurs. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स के लाइक अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, तो वो तो हमारे पास उसमें या तो मिनिमम था या मैक्सिमम था, सही है। लाइक हमारे पास जो या तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रहा था या मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, दोनों एक दफ़ा नहीं आ रहे थे। ओके, तो लाइक अगर आपके पास इस तरह का कर्व आ जाए, जी सही है, तो इस कर्व में आपका ये पॉइंट जो है ये आपका एक्सट्रीम वैल्यू है। दिस maximum. इज दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू। क्या मतलब? सब और आपको समझ आ जाएगा। या अगर आपका ये कर्व इस तरह हो, तो यहाँ पे भी आपका एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्यों आएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। दिस इज योर एक्सट्रीम वैल्यू, सही है। अच्छा, अच्छा, अब दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। ओके, आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक आपका वाई एक्सिस होता है, लाइक दिस। ओके, this is your x axis and this is your y axis, okay, and if you move in this direction, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ तो यहाँ पे देख लो ये वैल्यू आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं। y वैल्यू देख लो, if you increase the x value then the y value is getting increase, okay, ये y वैल्यू आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं। okay, यहाँ पे देख लो, अगर मैं x को इंक्रीज करते जाऊँ तो y वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, so that's why this side is the increasing side, okay। यहाँ पे देख लो, तो इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x देन द y वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीज, y वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये डिक्रीजिंग कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सो एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर योर फंक्शन चेंज फ्रॉम द इंक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड द डिक्रीजिंग साइड। ओके, लाइक ओ आपका जो फंक्शन वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग साइड पे ठीक है। चेंज हो, तो उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे देख लो, दिस इज योर तो एक्स वैल्यू, बेसिकली x तो 0 ही होता है, दिस इज योर वाई वैल्यू। नहीं, उसका ज़रूरी नहीं y है। चेंज होता है। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं है, सही है, यस, समझ आ गया कैसे। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो सेकंड पॉइंट में, तो इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये वाई वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द डिक्रीजिंग साइड। यहाँ पे देख लो, तो इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये वाई वैल्यू आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं, सही है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग साइड एंड दिस इज द डिक्रीजिंग साइड, एंड दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, एक्सट्रीम वैल्यू, which is that point where your function change from the decreasing value toward the increasing value. Acha, now I have a question for you, and the question is, okay, and the question is, if this curve is given to you, what will be your extreme, आपके extreme points कहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कर लो, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। आ, एक तो इधर कहीं आएगा और एक इधर कहीं आएगा। यस, सो दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, अच्छा, ये साइड आपका इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, ये आ, आ, पता नहीं,
नहीं, वो x और y एक्सिस ड्रॉ ट्यूशन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लो यहाँ पे। नहीं तो ये डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग, और फिर ये डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग गुड, दिस इज इंक्रीजिंग गुड, दिस इज डिक्रीजिंग यस। इसको आप इस तरह भी देख सकते हो। ओके, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। सो दिस इज योर एक्स साइड, दिस इज योर वाई एक्स साइड, और फिर देख लो तो आपका इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स तो आपका वाई वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन सर अगर हम इस तरह आ जाए, यस मतलब इस तरह, तो फिर तो उल्टा हो जाता है, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। सिंपल आपने इसको, अगर आप कोई डायरेक्शन भी चले जाओ, लेकिन आपने सिंपल एक्स और वाई वैल्यू को देखना है। इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आप इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आपका वाई वैल्यू भी इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि दिस इज इंक्रीजिंग। इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स और अगर आपका वाई वैल्यू डिक्रीज होगा तो इट मीन्स कि दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, या इफ़ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स और आपका वाई इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। या इफ़ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स और आपका वाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो तो इट मीन्स कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। तो यहाँ पे देख लो, आप अकॉर्डिंग टू यू आपने क्या क्वेश्चन किया, आपने कहा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चले जाऊँ तो आप क्या कर रहे हो, एक्स वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे आपका -3 है। -3 इज लेस देन -2, ये आपने जहन में रखना है। -3 इज लेस देन -2, सो यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बट योर वाई वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो दैट्स वाई दिस साइड इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसमें और टाइप भी आ जाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शायद आगे क्वेश्चन में आ जाए। इसमें एक आपका होता है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। Okay, and the curve is given to you like this. तो चेंजिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट आउट कर लो। कहाँ पे आपका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है? एक्स इंक्रीजिंग, फर्स्ट वाला ये मैं लिख लेता हूँ, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। अच्छा, और आपके चेंजिंग पॉइंट्स ये आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है, तीसरा। सही है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट इस फंक्शन में जो सेकंड डिक्रीजिंग है, या दिस वन फंक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज दिस वन, so this is known as absolute minima. This one, right? अच्छा नहीं, smallest, oh sorry. Smallest. This is known as absolute minima. This is known as the local absolute maximum. No, not absolute maximum. ये आपका हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस एरो, ये एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
ये ठीक एरो है भी ठीक है रिप्रेजेंट ठीक। के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, इसको आप लोकल मैक्सिमा नाम दे सकते हो, लोकल मैक्सिमा। इसको इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्यों? आप लोकल अच्छा ओ, मिनिमा, ये वो वाले हैं जो हमें इनका मतलब क्या है? लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा क्यों? क्योंकि फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, बाकी फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गॉट इट? यस। अच्छा, यहाँ पे एक और है, लाइक if the function is given to you like this, अगर इसको आपने सही कर लिया तो क्लास को फिर वाइंड अप कर लेते हैं, अगर सही नहीं किया तो क्लास कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बता दो कि आपका चेंजिंग पॉइंट ये है, सही है? दिस इज़ फर्स्ट, जी। दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड। कौन सा पॉइंट आपका लोकल मिनिमा है? इसमें लोकल मैक्सिमा है कि नहीं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा चेक कर लो। एब्सोल्यूट मिनिमा हम नहीं कर सकते हैं। ओके गुड। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये वाला। या थर्ड पॉइंट, गुड। फिर लोकल मैक्सिमा ये। गुड, यस, फिर लोकल मिनिमा ये। yes, exactly, it means you got the concept behind this. अच्छा, ये क्वेश्चन, लोकल मैक्सिमा होना जरूरी होता है लोकल अगर मैक्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, या अगर या लोकल या मिनिमा लिखना है तभी आपने, होगा? ये आपका ठीक। मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो रहे हैं फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। सो इसको आपने कौन सा नाम देना है? इन चारों में से एक नाम आपने असाइन करना है, एंड दैट्स विल बी लोकल मैक्सिमा, दिस विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस 3 + 9x - x होल माइनस एक्स स्क्वेयर इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। सो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, -x² + 9x + 3, ये आपका होल स्क्वायर है, तो इसको वो कर लो, लाइक दिस विल बी माइनस कॉमन कर लो। फिर आपने कहा था क्लास वाइंड अप हो जाएगी अगर मैं वो कर लूंगा तो सही। ओके, इन नेक्स्ट, या आप इसको ट्राई कर लो एज अ होमवर्क। ओके, अच्छा, ये क्या है आपका? ये आपका इस तरह हो जाएगा कि x² + r² + 2xr। ओके, ये आप इसको कॉल लो, तो दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, ये आपके a+b² फार्मूला है। तो सही। या तो ये आपका क्यों -x² - r² - 2xr, इसके साथ फिर इसको कंपेयर कर लो। ओके, तो आपके पास क्यों की वैल्यू भी आ जाएगी और आर की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आप कर लो। ठीक है, लेकिन मुझे इसके वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते कि क्यों सेंस बनती है इसकी। ये इसका सेंस बनता है, यहाँ पे देख लो, ये आप इस साइड पे लिख लो 3 + 9x - x², ये आपके इस साइड पे आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख लो, तो x² तो x² के साथ कट जाएगा। अब आप देख लो, तो दिस इज़ 9x, तो यहाँ पे आपका x है। सो योर r वैल्यू
क्यों, तो आपका 3 हो जाएगा। आर एक कांस्टेंट है तो 9x माइनस 2x आर नहीं हो सकता। अगर इसको हम इस तरह कर ले कि 9x है, दिस इज़ 2x आर, आर वैल्यू को मैं 1 कर लूँ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, लाइक क्या मल्टीप्लाई कर लूँ सो दैट आई विल गेट 9। आर वैल्यू तो आपका आ जाएगा 4.5। ओके, इसको कल कर लेंगे, आयशा भी ऑनलाइन हो गई है। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।